हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट वाली वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी लास्ट 2 दिन हो गए, मैंने एक शॉर्ट डाला था वृंदावन का, और उसमें व्यूज जो मेरे गए हैं वो 9.5 से ऊपर चले गए हैं, यानी 10,000 के आसपास पहुंचने ही वाले हैं। तो वृंदावन में जो भीड़ थी बहुत खचाखच भरी हुई थी, जिसमें एक लेडीज का फेस भी दिखाया गया जो बहुत तकलीफ में थी और पिस रही थी, मतलब दब नहीं रही थी, पिस रही थी। बाकी जेंट्स भी थे, वो भी पिस रहे थे बुरी तरह से। इतनी भयंकर भीड़ थी वहां पर मंदिर में मूर्ति दर्शन करने के लिए। तो मैंने वो शॉर्ट वीडियो डाला था, किसी और का वीडियो था, लेकिन मैंने वो उठा के शॉर्ट्स वीडियो डाल दिया। उसमें जो मेरे व्यूज आए हैं वो 9.5 से ऊपर हैं, यानी कि 10,000 के आसपास पहुंचने ही वाले। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, और बाकी अब तक की जो भी मेरी वीडियो रही है पीछे, तो हाईएस्ट उसमें 110, 120 या 230 के आसपास, तो हाईएस्ट उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 130, 120, 150 के आसपास के व्यूज रहे हैं अब तक के मेरे जितने भी वीडियोस हैं। नहीं तो ज्यादातर में 70, 80, 85 इस तरह से व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, पुराना चैनल नहीं है, नया चैनल है, तो ज्यादा भी ग्रो नहीं कर पाया है। तो मैंने एक प्रैक्टिकल करा, कल परसों सॉरी, मैंने एक प्रैक्टिकल करके देखा कि मैं पहले प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। पता तो मेरे को बहुत पहले से था, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन मैंने सोचा कि लेटेस्ट एक प्रैक्टिकल करके आप लोगों के सामने उसका रिजल्ट रखती हूँ। तो मैं उस पे जो व्यूज आए वो 9.5 से ज्यादा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि हम लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किससे ज्यादा होते हैं। अब तक की जितनी भी मैंने वीडियो बनाई, सिर्फ खाली मैं अपनी वीडियो की ही बात नहीं कर रही, आप कितनी भी पॉजिटिव वाली वीडियोस को उठा के देखिएगा, उन पे व्यूज बहुत कम होते हैं। और जो इस तरह की नेगेटिव वाली न्यूज होती है या रील्स होती है, उन पर भर भर के आपके कमेंट भी होते हैं, आपका व्यूज भी उन पे ज्यादा आते हैं, और वो चैनल जल्दी ग्रो भी करता है। क्यों? क्योंकि हम जनता जो है वो अट्रैक्ट होती है किसी नेगेटिव चीज को देखकर। इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं दुनिया से कि हमारे जीवन के अंदर शांति क्यों नहीं है, हमारे जीवन के अंदर प्यार क्यों नहीं है। क्योंकि आपकी खुद की क्रिएशन है ये, आपने खुद अट्रैक्ट करा है सामने से उस चीज को, और वो आई आपकी लाइफ में, तब हम शिकायत करने लग जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। अनजाने में होता है, ऐसा नहीं कि आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं या आपको शौक है नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, लेकिन हम ये सब अनजाने में कर रहे हैं। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था यार, मैं बहुत उनकी सुंदर अच्छी बातें लगी। उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे से पूछा कि मैं एक तरफ 1 करोड़ रुपए रखता हूं और दूसरी तरफ आपके माँ बाप रखता हूं, तो आप दोनों में से किसको चुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका आंसर आपको 2 सेकंड के अंदर दे सकता हूं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आप पहले उसका मेरे को जवाब दीजिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन आया कैसे, कि एक तरफ 1 करोड़ है और एक तरफ आपके माँ बाप है, तो आप इनमें से किसको चुनेंगे। मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं 1 करोड़ भी रख सकता हूं और साथ में अपने माँ बाप भी रख सकता हूं, उनका ये आंसर था। तो हमारी मेंटेलिटी में शुरू से क्या डाला गया है कि पैसे को लेके बहुत नेगेटिव सोच, कि पैसा होगा तरीके से कमाया होगा, 2 नंबर से कमाया होगा, वो ईमानदारी से कमाया ही नहीं जा सकता। जो भी ज्यादा, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं तो इसका मतलब वो ईमानदार तो है ही नहीं, वो बेईमानी से उसके पास पैसा आया है, ईमानदारी में तो इतना पैसा है ही नहीं। काफी सारी चीजें उन्होंने ये भी बताई कि जैसे हमें शुरू से, हम जब फिल्म्स देखते हैं, पहले हमने भी अपने बचपन में काफी सारी फिल्म देखी, तो उनके बाद मेरे को एक एक करके ना बड़ी क्लिक हुई कि सच्ची में ये हमारे साथ हुआ है, हमने बचपन इसी में गुजारा है। ना चाहते हुए भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से हमारे माइंड को ट्रेन करा गया है कि हम पैसे से नफरत करें या हम नेगेटिव चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हमारा जाए। हम पॉजिटिव को सोचते ही नहीं, पॉजिटिव हमें लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। उन्होंने एक चीज और बताई कि जब हम बचपन में फिल्म देखते थे तो उसमें जो विलियन होता था, मतलब लंबी गाड़ी किसके पास होती थी, विलेन के पास होती थी। अमीर कौन होता था, विलेन होता था। लंबी सिगार कौन पीता था, विलेन पीता था। सारे शौक कौन पूरे करता था, एरोप्लेन में ट्रेवल कौन करता था, वो विलेन करता था। और हीरो को दिखाया जाता था बहुत गरीब की कुली बना हुआ है, गरीब है, वो किसी तरह से सरवाइव कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि हीरो हमेशा अगर गरीब ही दिखाया जाएगा तभी आपके दिमाग में बैठेगा कि पैसा अगर आपके पास आ गया तो आप विलेन में गिने जाएंगे, और आप गरीबी में हैं, आप सरवाइव कर रहे हैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा, तो वो आप हीरो बन गए। अब उन्होंने ये बात भी बोली थी कि हीरो बनने के लिए आपको कोई सामने विलियन तो चाहिए। विलियन ही नहीं होगा आपके सामने तो आप हीरो अपने आप को साबित कैसे करोगे। सर्वाइव करना पड़ेगा, या तो आपको गरीबी से सर्वाइव करना पड़ेगा तो आप हीरो माने जाएंगे। आपको पैसा कमाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुली का काम करना पड़ेगा, ईंटें ढोनी पड़ेंगी, बहुत सारा ऐसा काम करना पड़ेगा तो आप हीरो बनेंगे। या अगर पॉलिटिक्स में कोई ऐसा गंदे काम हो रहे हैं तो उसे हमें सुधारना है, तब आप हीरो बनेंगे। यानी कि कितनी सच बात बोली उन्होंने कि आपको हीरो बनने के लिए सबसे पहले विलियन चाहिए। अब विलियन उन्होंने बोला कि हम खुद क्रिएट करते हैं विलियन सामने, क्योंकि आपको हीरो बनना है। विलेन कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि विलेन की छवि जो हमारे दिमाग में डाली गई है वो गलत डाली गई है। हमें हीरो बनना है तो सामने पहले एक विलेन क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम हीरो बनेंगे। अभी फिल्म तो है नहीं हमारी दुनिया जो यहाँ पे कहीं पे ऊपर से उठ के या कैसे भी करके कोई विलेन आएगा, हमें मारेगा, मुरेगा, थाए थाए धूम करेगा और हम हीरो बन जाएंगे। तो हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं नेगेटिविटी को,
उससे सरवाइव करते हैं, फिर हम अपने आप को दिखाते हैं हम हीरो है। आजकल नेगेटिविटी को इतना हीरो, मतलब इतना ऐसा बना दिया गया है कि जैसे ये हमारी अगर जिंदगी में नहीं होगा तो हम हीरो बनेंगे कैसे, हम इससे सरवाइव ही नहीं करेंगे तो हमें कौन देखेगा, हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, हम कैसे हीरो बन रहे हैं। आजकल का जैसे शौक चढ़ गया कि मेरे को तो डायबिटीज है, मेरे को तो बहुत शुगर है, मतलब एक फैशन बन गया है। अगर आपके घर में डायबिटीज वाला कोई पेशेंट नहीं है, आपके घर में कोई शुगर वाला पेशेंट नहीं है, आपके घर में किसी को कैंसर नहीं है, आपके घर में किसी को ब्रेन ट्यूमर नहीं है, तो आप हीरो नहीं है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि आप हीरो कैसे बनेंगे, क्योंकि आपने उससे लड़ना है पहले बीमारी से, तभी तो आप हीरो बनेंगे ना। तो कहने का सारा मतलब ये है कि हम सारी चीजों को अट्रैक्ट जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कर रहे हैं नेगेटिविटी को। अब जैसे मैंने आपको अपनी सिंपल सा उदाहरण बताया अभी रील का, जब मैंने वो नेगेटिविटी रील वाली डाली तो उसमें 9,500 से ऊपर के व्यूज है। और वैसे जो रील डालते हैं, जैसे पॉजिटिव वाली रील डाली तो उसमें 100 200 भी नहीं गई है, मतलब 120 130 के आसपास व्यूज आते हैं, क्योंकि उसको कोई देखना पसंद नहीं करता। अगर कोई एक्सीडेंट का वीडियो डाल देना तो आप देखिए भर भर के उसको रोक लेगा, बीच में वो काम किसके लिए उसने मोबाइल खोला था वो भी भूल जाएगा, पहले एक्सीडेंट का वीडियो देखेगा, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करना है। मतलब हम जाने अनजाने में, ये नहीं कह रही मैं आप जानबूझ के करते हैं, हम जानबूझ के करते हैं, ये अनजाने में हमसे होता है, क्योंकि हमारी जो दिमाग की प्रोग्रामिंग है वो बहुत गलत करी गई है। तो छोटे छोटे पॉइंट से भाई अपने दिमाग को हमें सेट करना बहुत जरूरी है, रीप्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। हमने अपनी लाइफ में खुद ही तहस नहस ही कर ली है यार, बहुत काम करना है अपने ऊपर। तो छोटी छोटी चीजें भी जब हम अपनी सुधारने लग जाएंगे ना जिंदगी के अंदर, तो हो सकता है हम कभी उस पैटर्न में जाए। अब वो भी जो पॉडकास्ट उनका मैंने देखा, अच्छे खासे पैसे वाले आदमी हैं, उनके यूट्यूब चैनल भी है और बड़े बड़े सेमिनार भी अटेंड करते हैं, तो पैसे की कमी तो है नहीं, और वो गलत तरीके से भी नहीं कमा रहे पैसा, आपको सही राह दिखा के पैसा कमा रहे। तो सही राह से भी पैसा आ सकता है। हम ये क्यों सोचते हैं कि गलत रास्ते पे ही जाके पैसा इतना भरपूर है, और नहीं तो बस मेहनत करके पूरे दिन में 100 200 कमा लिए, 300 400 कमा लिए, 1000 कमा लिए, किसी ने 2000 कमा लिए, या ज्यादा किसी ने 1000 10,000 कमा लिए एक दिन। तो हम ये सोचते हैं कि इससे ज्यादा लिमिट हमने अपनी सोची ही नहीं, ना ही हम सोच पाते हैं कि हम इससे ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा मैडम से, बैठी हुई थी वहां पर, तो उन्होंने बोला कि आपको कपड़े सुखाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला रस्सी। हमारे भी दिमाग में रस्सी आया, तो वो हंसे कि नहीं, सबसे पहले आपको धूप चाहिए कपड़े सुखाने के लिए। तो कह रहे देखा आपका प्रोग्राम जो दिमाग का है वो किस तरह से है। मैंने सिर्फ ऐसे सिंपल से एक लाइन खींची, आपको दिमाग में आया रस्सी बोल रहे हैं। तो हमारा दिमाग ना, मतलब अब हमें पता भी नहीं था, हमने शायद उसके हाथ पे ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन हमारे दिमाग ने एकदम क्लिक कर लिया कि हाँ ये कपड़े सुखाने के लिए हमें सबसे पहले रस्सी चाहिए, धूप तो हमने सोची ही नहीं। तो कह रहे आप रेलिंग पे भी डाल सकते हो, चारपाई पे भी डाल सकते हो, कहीं और भी डाल के, कूलर पे भी डाल के कपड़े सुखा सकते हो। रस्सी मेन नहीं है, जब तक आपके घर में धूप नहीं आएगी तब तक आप कपड़े नहीं सुखा सकते। तो उन्होंने ट्रिक करके दिखाई कि आप कितनी छोटी छोटी चीजों से भी हमारा दिमाग क्या क्या सोचने लग जाता है। मतलब हम सामने वाले के हिसाब से सोचने लग जाते हैं कि हमें ये वाला सोचना है, हम अपनी बुद्धि तो बंद करके बैठे होते हैं। मतलब हमारी बुद्धि क्या क्या कैच करती है हमें खुद नहीं पता होता। तभी कहते हैं पूरे दिन में आप जो मर्जी देखिए, लेकिन पूरे दिन में एक ऐसा मोटिवेट वाला वीडियो जरूर देखा करिए, अपनी लाइफ में आदत डालिए, बच्चों की भी आदत डालिए। मैंने भी अपने घर के अंदर भी ये करना शुरू करा है कि मैं पूरे दिन चाहे जितनी मर्जी भी बिजी हूं, मैं कोई सा भी काम करूं, बेशक कान में अपना लीड लगा के मैं सुनती हूँ, लेकिन कोई ऐसा पूरे दिन के अंदर एक वीडियो जो मेरे को मोटिवेट करे, मेरे को समझ में आए कि मेरे दिमाग के पैटर्न को मेरे को किस तरह से चेंज करना है, मैं वो जरूर देखती हूँ। तो आप भी ना ये आदत बना लो अपनी। और कभी कभी मैं होता है कि स्पीकर पे लगा के छोड़ देती हूँ कि बच्चे चलो ठीक है अपने काम पे लगे हैं, कोई खेल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन कुछ शब्द उनके कान के अंदर जाएंगे जरूर। तो वो आज नहीं तो कल, लेकिन उनका जैसे अब उन्होंने बताया कि रस्सी वाली बात उनके दिमाग में क्लिक कर गई। तो बच्चे ऐसी बात नहीं कि अपने में बिजी, हम लगता है ना बच्चे अपने में बिजी, लेकिन वो सुनते हैं यार इस चीज को, और उनके दिमाग में क्लिक होगी, आज नहीं होगी कल होगी, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा आपके सामने। तो मैंने ये आदत डाली है, बल्कि कल से ही डाल दी थी मैंने आदत। तो मैं एक स्पीकर पे लगाकर एक मोटिवेशन वाला वीडियो जो भी होता है वो मैं स्पीकर पे लगा के बच्चों के सामने जरूर करती हूँ कि भाई उनके कान में थोड़ी बहुत आवाज जाएगी। और बाकी मैं अपने आप में तो भाई सुनती हूँ, मैंने तो आदत डाली। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी पूरे दिन में 24 घंटे यार कम नहीं होते, 12 हम कम से कम 17-18 घंटे काम करते हैं। 17-18 घंटे में आधे घंटे की ज्यादा से ज्यादा कोई 1 घंटे की वीडियो होती है, उसके लिए हम आराम से टाइम निकाल सकते हैं। ये मत बोलना कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेडीज है, काम करते करते भी अपने कान के अंदर रीड लगा के इस तरह की वीडियो सुन सकती हैं, देख सकती हैं। और बच्चों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो सारा दिन गेम के अंदर बिजी हैं, सारा दिन सीरियल्स देखने में बिजी हैं, तो एक पूरे दिन के अंदर सिर्फ एक वीडियो आप कुछ ऐसी देखिए जो आपको कुछ अलग सा सिखाए। पैटर्न को ना ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है। आप लाइफ में एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं कि हमें सुबह उठना है, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना है। तो हमें कहते हैं कि जब हमारे जो दिमाग में पैटर्न बन गया, अब जैसे मेरे को मान लो सामने खाना आया तो मेरा हाथ अपना भी जाएगा कि इससे मेरे को खाना खाना है, तो मेरा पैटर्न है कि मेरा सीधा हाथ ही जाएगा, क्योंकि मेरे को सीधे हाथ से खाने की आदत है, मैं उल्टा हाथ कभी भी लेके नहीं जाऊंगी। तो हमें कहते हैं कि जब हमारा जो रूटीन बन जाता है हमारे पूरे दिनचर्या का, तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तभी आपके दिमाग को आदत पड़ेगी कि आज कुछ नया है, आज कुछ नया है, आज कुछ आपने नया करना है, तो उसको आदत पड़ेगी नए चीजों को अपनाने की। तो ये हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है कि एक मोटिवेट वाला वीडियो कोई भी हो, आप जो भी किसी का भी पॉडकास्ट पसंद हो तो वो जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। डेली दूसरे तीसरे दिन अपलोड होती है उनकी वीडियो, और आदत डाल लीजिए डेली एक वीडियो देखने की पूरे दिन के अंदर। अब नेगेटिविटी का देखो इतना असर है हमारी सोसाइटी पे। मैंने एक बात और ये मेरे दिमाग में आई थी, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप भी बताना कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं। जैसे हमारे बच्चे हैं,
अब हम बच्चों पे क्या प्रेशर डालते हैं कि जब सारा दिन गेम में लगे रहते हो, सारा दिन खेलते हो या सारा दिन इधर उधर हा हा ही करते हो, घूमते रहते हो। यार लाइफ में सीरियस बनो, लाइफ को सीरियस होके देखो, आपको लाइफ में क्या करना है। अगर आपका कोई दोस्त आपसे आगे निकल गया तो आपको कितनी उस टाइम परेशानी होगी, वो दोस्त जब आपसे बात करना छोड़ देगा, या आपको ये गिल्ट होगा कि ये मेरे से आगे निकल गया। हम ये सारी चीज अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। हमने उसको ये दिमाग में डाल दिया कि नहीं बेटा, आपसे आगे कोई निकलना नहीं चाहिए, या आपके आगे कोई निकलता भी है तो आपको ये दुख नहीं होना चाहिए कि मैं पीछे रह गया, क्योंकि आपको भी वहां तक स्टैंड करना है। आपकी लाइफ में भी एकदम लग्जरी लाइफ होनी चाहिए आपकी। ये हमने बच्चे के दिमाग में डाला शुरू से कि पैसे की बहुत अहमियत है, सीरियस हो जाओ, पैसे कमाओ, बस लाइफ को एंजॉय करना भूल जाओ। हम हमेशा शुरू से बच्चों को यही बोलते हैं। बच्चा जैसे जैसे हमारी उम्र में आने लगता है, बड़े होने लगते हैं, जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे ऑटोमेटिक संसार को देख के सीरियस होने लग जाता है। जॉब का प्रेशर है, घर में बच्चों का प्रेशर है, कोई माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनका प्रेशर है, पूरे जहां का प्रेशर लेकर वो बच्चा घूम रहा है। अब वही पेरेंट्स जो उसको प्रेशराइज करते थे कि नहीं सीरियस हो जाओ अपनी जिंदगी को लेकर, क्या सारा दिन तुम मजे करते रहते हो, अब वही पेरेंट्स क्या कहेंगे उस बच्चे को कि बेटा इतना भी प्रेशर लेना ठीक नहीं होता, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना सीखो, अपने लिए टाइम निकालना सीखो। ये कैसे पेरेंट्स हैं हम, मतलब हमारे दिमाग में क्या क्या भूसा भरा हुआ है, और वही भूसा हम अपने बच्चे के आगे चारा बना के डाल देते हैं कि आप इस तरह से करो। तो मेरे को ये लगा कि कितने गंदे पेरेंट्स हैं हम लोग यार, कितनी गंदी सोच है। सोचने से पहले हम कुछ भी नहीं सीखते, कुछ भी नहीं सोचते कि हम बोल क्या रहे हैं। बचपन में जब वो बच्चा एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को, तब हम कहते हैं एंजॉय मत करो अपनी लाइफ को, सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि तुम्हें ये करना है वो करना है। हमने बच्चे के ऊपर प्रेशर डाला, उसके दिमाग में डाला कि नहीं आपको सीरियस हो जाओगे, आपको सीरियस होकर कुछ करोगे, जिंदगी के बारे में सोचोगे, तो हमें बड़ी तसल्ली होगी, क्योंकि हम भी तो सीरियस है ना, हम बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं सब गंदे वाले माहौल से। तो आप खुश कैसे रह सकते हो? मतलब पेरेंट्स की आपकी आपकी फीलिंग्स बता रहे हो कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, हम कहते हैं ना हमने अपने बच्चों के लिए ये करके दिया, वो करके दिया, हमारे बच्चे अब सुनते नहीं है। अब सोचना कभी आपके अपने बच्चों के लिए करा क्या? अब हम उसे सीरियस बना रहे हैं। सीरियस जब वो बन जाता है तब हम उसे कहते हैं नहीं बेटा लाइफ में थोड़ा खुश होना बहुत जरूरी है, जाओ कहीं घूम कर आ जाओ, इतना टेंशन लेना बेटा जरूरी नहीं है, जॉब से थोड़ी दिन के लिए छुट्टी ले लो, इतना सोचा नहीं जाता, इतना करा नहीं जाता बेटा, तुम तो एकदम सीरियस हो गए हो। अगर वो बच्चा हमारे पोते पोतियों को डांटता तुम पढ़ते नहीं, ये सब करते हो, तो हम उस अपने बच्चे को डांट रहे होते हैं कि नहीं बेटा बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, पढ़ लेगा, थोड़ा बहुत खेलना भी बहुत जरूरी है। नहीं, आपको कैसे दावा कर सकते कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं? हम पेरेंट्स अच्छे नहीं है, मतलब हम ना एक जल्लाद आदमी है, मतलब हम एक इस कदर के आदमी है कि हमारे में जेलसी इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि मैं परेशान हूं इस लाइफ से, इस माहौल से मैं परेशान हूं। तो तू सामने जो बैठा है मेरा, चाहे बेशक बच्चा हो, चाहे कोई और भी हो, पड़ोस का भी बच्चा हो इवन, तुम इंजॉय कैसे कर सकते हो? तुम इंजॉय नहीं करोगे भैया, जिस कैटेगरी में हम बैठे हैं ना उस कैटेगरी में आओ, फिर हम तुम्हें सांत्वना देंगे कि नहीं बच्चे ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तुम ये करो तुम वो करो। कभी सोच के देखना कि हमने अपने बच्चों को कभी भी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा सिखाया है? खुद ही नहीं अच्छा सीखा तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे यार? हमारी टोटल पेरेंटिंग ना पूरी एकदम रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग। तो इन चीजों पे मेरा मन करता है कि इन चीजों की क्लास होनी चाहिए यार, इन चीजों की समझ होनी चाहिए। माँ बाप बनना बहुत बड़ी चीज है यार, इतना आसान नहीं है कि बस आपने बच्चा एक पैदा कर दिया उसके बाद उसको बड़ा कर दिया। वो जो मासूम सा एक आया था दुनिया के अंदर, उसे कुछ नहीं पता दुनिया में क्या है क्या नहीं, हम उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं कि नहीं ऐसे करना है ऐसे करना है। उस बच्चे पे क्या मतलब, उसकी हमने अंदर की जो कोमलता है ना वो सब कुचल देते हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता कि हम पेरेंट्स बहुत अच्छा करते हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे को तो लगता है कि जल्लाद है हम, पेरेंट्स नहीं है। और जल्लाद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई चीजें हैं कि हम समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ सकते, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब हमने ये चीज सीखी ना, समाज का पूरे का पैटर्न इस तरह से बना हुआ है कि आपको नेगेटिविटी में खींचना ही खींचना है, आपको उसके अंदर जाना ही जाना है, मतलब आपको अपनी ना बुद्धि दिमाग सब कुछ बंद कर देना है, बस संसार में जो चल रहा है ना वो करना है मेरे को। संसार से लीक से हटकर कोई काम मेरे को नहीं करना, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे इस टॉपिक में एक चीज और बताती हूँ। मेरे हस्बैंड है वो थोड़ा सा पेड़ पौधों से बड़ा प्यार करते हैं, तो वो बहुत अटैचमेंट महसूस करते हैं पेड़ पौधों के पास से जाकर। तो वो ना बताते हैं मेरे को कि जब मैं किसी पेड़ के पास जाता हूँ, जैसे कोई फल फ्रूट वाला पेड़ होता है, जामुन वाला हो गया या कुछ भी, मतलब जो पार्क में जाते हैं तो हमें काफी सारे पार्क में पेड़ होते हैं, तो कहते हैं नीरू कुछ भी नीचे नहीं गिरा होता या कुछ भी एकदम क्लीन व्लीन सब कुछ होता है और नीचे से उठाने लायक कभी कुछ नहीं होता। तो उनको ना पता क्या महसूस होता है कि जब मैं पेड़ के नीचे जाके खड़ा होता हूँ तो या तो कोई चिड़िया कबूतर जो भी है वो, या पेड़ अपने आप ही, कह रहे जब मैं जैसे ही जाके नीचे खड़ा होता हूँ तो वो अपने आप भर भर के ना मेरे को फ्रूट्स ऊपर से गिर रहा होता है, जामुन हो रहे होते हैं और भी सारी जो चीजें होती है वो लाते हैं घर के अंदर। तो वो सारी चीजें वो कहते हैं ऐसे बिखरी, मतलब एकदम टप 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 करके गिरने लग जाती है जैसे ही मैं पेड़ के नीचे जाके खड़ा होता हूँ। उनका अटैचमेंट एक अलग लेवल का है, मतलब वो ना जितनी की रिक्वायरमेंट होती है ना घर के अंदर उतना ही लाते हैं, फालतू नहीं तोड़ते। उनको बड़ा दुख होता है कि यार मैं फालतू क्यों तोड़ू, इसकी अपनी मेहनत है, ये जो भी कुछ है वो बड़ा प्यार करते हैं। पेड़ को भी बड़ा तोड़ेंगे तो बड़े प्यार से तोड़ेंगे, उनको मतलब एक अलग तरीके का लगाव है। अब ये चीजें हम ना समाज में नहीं बोल सकते, ये चीजें हम समाज में इसलिए नहीं बोल सकते कि पागल है सामने वाला ना। अब मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को ये चीजें बोलने से पहले बोला कि नीरू तू भी पता नहीं सोचेगी मैं पागल हूँ, और लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि जब मैं पेड़ के नीचे जाता हूँ तो ऐसा होता है मेरे साथ। और एक बार नहीं, मैंने हर बार जाकर ये फील करा कि ऐसा मेरे साथ होता है। जब भी मैं नीचे जाके खड़ा होता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे पेड़ खुद दे रहा है कि भाई ले
लेके जा। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं आपकी फीलिंग्स को समझती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जब ये बातें करते हैं तो उससे पहले हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें पागल समझेगा। क्योंकि समाज का पैटर्न क्या है, आप नेगेटिव बातें करो, इधर उधर की गलत सलत बात करो, वहां पे हम एकदम बिन धड़क के मतलब सब कुछ बोल देते हैं कि नहीं भी, क्योंकि सामने वाला इसी में इंटरेस्ट लेगा ना। अगर मैंने इस तरह की कोई टॉपिक, लीक से हट के कोई टॉपिक मैंने बात करी तो कहेगा पागल है, इसके दिमाग में तो वहम है। इस बात को हम वहम लेके चलते हैं, ये नहीं सोचते कि यार हो सकता है कि पेड़ हमसे बातें करता हो, पेड़ हमारी फीलिंग समझता हो, और ये साइंस ने भी प्रूव कर रखा है कि वो भाई जिंदा प्राणी है, वो भी उसके अंदर भी प्राण है, तो वो क्यों नहीं हमसे कम्युनिकेट कर सकता, वो अपने हिसाब से कम्युनिकेट कर सकता है। अब जानवर है, उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो वो भी आके बोलता है ना हमारे पास, आवाज में तो नहीं बोलता लेकिन इशारे से समझा देता है कि मेरे को प्यास लग रही है, कुछ भी है। तो सब लोग हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, लेकिन हम इस संसार में ना सारी तरफ से जो इन चीजों को कैच करने की जो पावर है ना, वो हमने बिल्कुल एकदम दबा दी है कहीं पर, और हम वो वाली बातें सुनना चाहते हैं जो शोर शराबा, चिल्लाना, चीखना, जब कुछ हो रहा है ना, उसको हम सुनना पसंद करते हैं कि नहीं, इसमें कुछ चीज है, यहाँ पे चिल्लाने की आवाजें आ रही है, यहाँ पे कुछ शांति मिलेगी हमें जाकर। मतलब आप शांति में जब बैठो ना, तो आपसे बात करने के लिए एक एक चीज मतलब बनी हुई है। मैं यहाँ तक कहने की, ये जो ये लगा है लोहे का पाइप, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, ये फर्श है, धरती माँ है, कोई भी, सब हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन हमने वो अपनी पावर कहीं खो दी है। पावर हमारे पास है लेकिन हमने वो कहीं दबा दी है, हमने कभी उस पर टॉपिक पे गए ही नहीं, कभी हम बात ही नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे। इसी इंसिडेंट पे मैं आपको एक इंसिडेंट अपना बताती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इस पे कभी फुल वीडियो बनाऊंगी, आप भी लोग हैरान हो जाएंगे। मेरा छोटा वाला बेटा, उसके गले पे यहाँ पर टीबी था, यहाँ पर, तो उसके काफी यहाँ पे इस तरह से सूजन थी, गांठें थी काफी सारी। तो हम उसको एक मनीष आचार्य करके हैं, जिन्होंने आप भी कई लोग जानते होंगे, तो उनका एक यूट्यूब वीडियो देखा, तो उसमें दिखा रखा था कि आप इस तरह का काढ़ा बना के बच्चे को, मतलब किसी को भी दो, कहीं भी शरीर की कैसी भी गांठें होती हैं वो ठीक हो जाती है। तो वो मैंने शुरू करा, उसको कम से कम 4th मंथ हो गए होंगे देते देते मेरे को। तो धीरे धीरे डिजोल्व हुई, उसकी अंदर तक गई, और मेडिटेशन में उसको एक रात को सोने से पहले तो जरूर करता है, कभी कभी मैंने दिन में भी बोल देता हूँ, दिन में 2 बार कर लेता है, या रात को तो सोने का फिक्स है, वो मेडिटेशन करके सोता है। उसका बड़ा बेनिफिट मेरे को दिखा कि गले के अंदर जो सूजन थी वो कम हो गई, गांठें पिघलने लग गई उसकी, बिल्कुल अंदर को जाने लग गई। अभी बीच में एक बार ऐसा क्या हुआ कि वो फिर से थोड़ा सा फूल के, जैसा मतलब जो पोजीशन पे उसके अंदर गई थी उससे थोड़ा सा फिर वो बाहर आ गया। तो हमको टेंशन हुई कि यार दोबारा से हो रहा है, ये दवाई असर कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, आप सभी लोगों को पता है। तो मैं एक दिन मेडिटेशन में बैठी, तो मेरे अंदर से आया कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर, मेडिटेशन में बेशक कर रही हूँ, सुना भी है, लेकिन कभी किसी को ग्रेटिट्यूड नहीं करा, मैंने किसी का धन्यवाद नहीं करा। मेरे पास अगर इतनी सी भी चीज है तो मैंने उसके लिए थैंक यू नहीं करा, ये शिकायत करी यार इतनी ही क्यों है, उसके पास इतनी ज्यादा है। हम सबके साथ ये रहता है कि हम हमेशा शिकायत ज्यादा करते हैं, उस चीज का धन्यवाद नहीं करते जो हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने क्या करा, मेडिटेशन में कई दिन हो गए मेरे को करते करते, मैंने ना ग्रेटिट्यूड करना शुरू करा। सबकी वीडियो देखती थी, लेकिन मन के अंदर से फीलिंग नहीं आती कि ऐसा लगता था जैसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं पेड़ पौधों से या फिर इन चीजों से ज्यादा अटैचमेंट, मेरे को नहीं लगता कि मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है कि मैं इनके लिए मतलब ऐसा कुछ सोच सकती हूँ। उस दिन पता नहीं अचानक से मेडिटेशन में मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने हर किसी का ग्रेटिट्यूड करना शुरू करा, पेड़ पौधों का, मेरे हस्बैंड जो बच्चे के लिए लेकर आते हैं पार्क से, जो भी पार्क से, जैसे चौलाई का साग हो गया और कई चीजों के पत्ते लाते हैं, तो पीपल के पत्ते हो गए, सारा कुछ, तो हम उसका काढ़ा बना के बच्चे को देते हैं। तो फिर मैंने ना ग्रेटिट्यूड करना शुरू करा सारी वनस्पतियों का, कि भी आपने मेरे बच्चे को इतनी जल्दी कवर करा, ठीक करा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी जो एनर्जी हमें देते हैं, जो भी है आपका एक ना ग्रेटिट्यूड करने का आपका अपना एक पैटर्न हो सकता है। मेरा पैटर्न मेरा अलग है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से पैटर्न बनाया कि मैं किसको किसको, आप जरा जरा सी चीज को भी ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, तो मैं उसका असर बता रही हूँ। जिस दिन से मैंने वो ग्रेटिट्यूड करना शुरू करा है उन पौधों को, जो मेरे बच्चे, बाकी हम सभी पीते हैं, वो जो काढ़ा बना के पीते हैं सुबह जूस निकाल के, जब से ग्रेटिट्यूड करना शुरू करा ना, यकीन नहीं करेंगे, जो उसकी गांठें दोबारा से थोड़ी सी फिर लग रही थी बाहर निकल गई, वो जो हमने अब तक, मैं बता रही हूँ, जैसे हमने 3 महीने में जो उसको ठीक करा ना, 3 महीने के अंदर वो डिजोल्व हुई, उसका जो मतलब पैटर्न था, टाइमिंग था जो उसका, वो ग्रेटिट्यूड करने को मेरे को सिर्फ 15 या 20 दिन हुए होंगे, उसकी पूरी की पूरी गायब हो गई है। मतलब मेरे को ताजुब है कि जूस वही है, उसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं डाल रही, लेकिन सिर्फ खाली ग्रेटिट्यूड करने से उसकी जो पावर है वो 1000 गुना बढ़ गई भाई। जिसको मैंने अभी 4 महीने तक वो दिया है, 3 महीने तक मतलब समझ लो, तो वो धीरे धीरे डिजोल्व हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। लेकिन 15-20 दिन के अंदर में इसने जो रिजल्ट दिया, उसकी जो स्पीड बढ़ी है अंदर करने की, वो जो पावर उसको मिली है, मैं हैरान हूँ। बच्चा अलग से वजन भी ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे उसको थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। अब जो वजन भी बढ़ रहा है उसका, वहां पे वो ठहर भी रहा है। पहले क्या होता था, वजन बढ़ा थोड़ा सा, अगर 20-30 ग्राम भी बढ़ा या 50 आधा किलो भी बढ़ा, तो वो थोड़ा सा फिर हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो इस तरह से चलता रहता था। लेकिन अब अगर उसने 20 ग्राम भी बढ़ाया है, तो 20 ग्राम पे वो रुका हुआ है, स्टे कर रहा है, फिर उसके आगे बढ़ रहा है। तो इतनी खुशी हुई मेरे को, मैंने ये प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करके देखा। यार आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपनी लाइफ के अंदर ना ग्रेटिट्यूड करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये आप लाइफ में जिस दिन करना शुरू कर देंगे ना, आप रिजल्ट के मारे ना परेशान हो जाएंगे कि इतने ऑसम रिजल्ट हो सकते हैं सिर्फ खाली धन्यवाद करने के। बहुत पावर है भैया। मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी थी, लेकिन ये गजब का एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैंने आज ये वीडियो भी बनाई कि मैं 1-2 चीजें अपने शेयर जरूर करूंगी कि मैंने गजब का रिजल्ट देखा है अभी ग्रेटिट्यूड करने का, और सिर्फ खाली इसी से रिलेटेड नहीं, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड।
पूरे यूनिवर्स का, जितने भी मास्टर्स हमको आके सिखाते हैं उनका, इस धरती का, इस हवा का, इस पानी का, इस अग्नि का, इस शरीर का, भाई गजब के रिजल्ट है। आप करके देखना, बहुत मतलब आपको ना खुद अंदर से इतना प्यार आएगा ना अपने आप से, ऐसा लगेगा जैसे आपने पता नहीं क्या हवा में तैर रहे हैं, मतलब आपने दुनिया का सबसे अच्छा काम किया। तो आप करके देखना यार, लाइफ में बड़ा ही मजेदार ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। लाइफ के पैटर्न को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करिए, नई चीजें उसमें ऐड करते रहिए, पुरानी उस पर मत चलिए। चलते चलते हम जैसे ना एक खाना खा खा के भी हम बोर हो जाते हैं, तो हमारा शरीर भी यार, हमारा दिमाग भी बोर हो रखा है एक ही चीज को, पैटर्न को फॉलो करते करते। तो उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करिए, थोड़ी थोड़ी नई चीजें अपनी लाइफ में ना बिल्कुल पॉजिटिव वाली डालते रहिए। फिर आप देखिए जादू आपकी लाइफ में से कब नेगेटिविटी निकल के भाग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप सोचेंगे मेरी लाइफ एकदम चेंज कैसे हो रही है ना। आपको लगेगा कि मजेदार वाली दुनिया होगी यार। ये जो कुछ दिनों की बात आप करके तो देखिए, 40-45 दिन करके देखिए, मजा ही आने लग जाएगा आपकी लाइफ में। आपको लगेगा कि नहीं यार, लाइफ में कुछ तो चेंज आ रहा है, मेरे सोचने के पैटर्न में कुछ तो चेंज आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और कमेंट में बताइएगा कि किस किस ने ये मेरी बात को समझा, और आज के बाद कौन ग्रेटिट्यूड करेगा। अपना एक पैटर्न बनाइए और ग्रेटिट्यूड करिए पूरे यूनिवर्स को, जिसने हमें भर भर के सब कुछ दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। मेडिटेशन करते रहिए और करवाते रहिए।